Hello student, in this video we will study tangent and curve है ना। वर्चुअल एडु क्लासेस में माई सेल्फ आलोक कुमार। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे आपके एग्जाम पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और एलटी के लिए टेंजेंट एंड कर्व। कोई लाइन किसी कर्व के लिए कब टेंजेंट बन जाती है ना। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड देखिए जरा। सपोज आपका कर्व क्या है, पैराबोला है, लिया हुआ है मैंने। कर्व कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, है ना। हमने क्या लिया हुआ, पैराबोला। अब ये लाइन है एक, मैंने यहां पर 3 फिगर बनाई हुई है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3। देखिए सपोज फर्स्ट फिगर है, दिस इज योर पैराबोला एंड दिस इज योर लाइन। ये लाइन को कितने पॉइंट पर कट करती है, 2 पॉइंट पर। फिगर नंबर 2 में ये लाइन क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है, 1 पॉइंट पर कॉन्टैक्ट। फिगर नंबर 3 में लाइन एंड पैराबोला डज नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करते, है ना। तो आप जानते हो जब कोई कर्व किसी लाइन को टच करेगा तो उसका डिस्क्रीमेंट क्या होगा, 0। एंड यहां पर डिस्क्रीमेंट इज पॉजिटिव एंड यहां पर दिस इज नॉट इंटरसेक्ट, तो डिस्क्रीमेंट इज लेस देन 0। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम करेंगे। ये डिस्क्रीमेंट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हो, b² - 4ac, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप वैल्यू पता चलेगा कि d की वैल्यू कहां से आएगी, है ना। कुछ भी हो सकता है, सर्कल यदि 2 पॉइंट पर टच करता है तो d इज पॉजिटिव। सर्कल टच द लाइन तो d इज इक्वल टू 0 एंड सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट द लाइन तो d इज लेस देन 0। तो हमारे लिए तो फिगर सेकंड को हम देखेंगे, डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू 0। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, टेंजेंट कोई कर्व के लिए कब वो बन जाएगी, है ना। कोई लाइन किसी कर्व के लिए कब टेंजेंट बन जाएगी। कर्व मीन्स कुछ भी कर्व हो सकता है, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, है ना। जितने भी आप पढ़ते हो फिगर ज्योमेट्री में वो सर कर्व होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखिए LT 2018 का क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन y = k + 2 विल बी द टेंजेंट टू द कोनिक। आपको कोनिक से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इस लाइन पर और जो एक कर्व की इक्वेशन मिलेगी उस पर ध्यान देना है ना। बुक में आपके बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, या तो हर एक कर्व के लिए, सर्कल के लिए अलग टेंजेंट की इक्वेशन, हाइपरबोला के लिए अलग, इलिप्स के लिए अलग, पैराबोला के लिए अलग। या तो आप वो याद रखिए या सबका एक जनरल मेथड बना लीजिए, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए, kx + 2, इक्वेशन नंबर 1, एंड कर्व है आपका 4x² 9y² = 36, इक्वेशन नंबर 2। अब उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू द कोनिक, यानी हम इसको और इसको सोल्व करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, सो दिस इज 4x² - 9, y मीन्स kx + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 4x² 9 k² x² प्लस कितना 4 प्लस 4kx इज इक्वल टू 36। ये k में, ये सॉरी x में क्वाड्रेटिक बनेगी और उसका डिस्क्रीमेंट आपको क्या रखना है, 0 पुट करना है। यहां से x² कॉमन, जैसे ही आपने x² कॉमन लिया, 4 - 9 k², है ना, माइनस 4k इंटू 9 इंटू x, ये आएगा ना, 9 भी है बाहर, आप ध्यान रखना। और दिस इज -36 और -36, दिस इज -72 इज इक्वल टू 0। नाउ गिवन लाइन टेंजेंट टू दिस कर्व इफ डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू 0। हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है, आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। सो इट इज एन क्वाड्रेटिक इन x, सो डिस्क्रीमेंट क्या आएगा, b² - 4ac = 0।
So b square is this 4k into 9, 36 कर लेना चाहिए था. b square is equal to 4. a means 4 minus 9 k square minus 72. यहां से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये देखो कितना आएगा, 9 4 द 36. सो दिस इज 36 इंटू 36 मैंने 2 टाइम लिखा. दिस इज k स्क्वायर है ना. दिस इज 4 माइनस 72 एंड दिस इज 4 माइनस 9 k स्क्वायर है ना. ये इससे 9 बार कैंसिल एंड 36 से कितनी बार कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल. सो दिस इज 9k स्क्वायर और दिस इज माइनस माइनस प्लस 18k स्क्वायर एंड माइनस 8. नाउ k की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए. 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड k स्क्वायर इज 8 upon 9. So k is, what is the value of k? Plus minus 2 root 2 upon 3 है ना. जब k स्क्वायर ये है तो k कितना आएगा, प्लस माइनस 2 root 2 upon 3. So B ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. अदरवाइज आप इसमें सोचो ये हाइपरबोला है क्या है, उससे आसान जरूर पड़ेगा आपको थोड़ा, पर आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखना अपने आप में टिपिकल काम होता है हर एक कर्व के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इफ द लाइन ax प्लस by प्लस c इज टेंजेंट टू द सर्कल, देन ये सर्कल दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है, इसमें कंडीशन पूछी है. तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी ax प्लस by इज इक्वल टू c. यहां से y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. y इज इक्वल टू माइनस ax प्लस c अपॉन में कितना b. दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस a बाई b इंटू एक्स प्लस c बाई b. और ये लाइन इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है. तो पुट द वैल्यू ऑफ y हियर. सो दैट मीन्स c बाई b माइनस a बाई b एक्स का क्या करोगे आप, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. जब आपने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन 2 में पुट की. तो यहां पर होल स्क्वायर ओपन करो और डिस्क्रिमिनेंट कितना इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 2 टाइम्स इन सब का 2 टाइम्स 2ac अपॉन कितना बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, इन सब की मल्टीप्लाई होगी 2ac इंटू बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16. तो x में क्वाड्रेटिक बनाइए. एक्स स्क्वायर इज कॉमन, सो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जब आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस 2ac अपॉन कितना बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. नाउ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0. डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रखोगे, 0 के. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. बी स्क्वायर मीन्स 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a इंटू सी. a मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 है ना. इसको कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल. ये अब आप कैलकुलेट कीजिए. जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4. दिस इज इक्वल टू एलसीएम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर. यहां से कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर. सो बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कैंसिल.
इन सब की मल्टीप्लाई कर कीजिए आप, है ना। मैं थोड़ा रफ करता हूं इसको, ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो एक ही मेथड आप रखिए, जब भी कोई लाइन किसी कर्व के लिए टेंजेंट होती है तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0, है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए आप। हियर a square c square is equal to b square c square minus 16b की पावर 4 प्लस a square c square माइनस 16 a square b square, है ना। a square c square से आपका a square c square कैंसिल। अब देखो c square वन साइड में है तो c square को आप जरा वन साइड में ले जाइए, है ना। या 16 कॉमन लीजिए आप, 16 कितना, b स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचेगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल तो 16 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, कितना है 16 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 अपने आप कंडीशन निकल कर आएगी। अब आप याद करनी पड़ेगी अदरवाइज आपको कि क्या पैराबोला की इक्वेशन होती है, उसके लिए टेंजेंट। अब 4 डिफरेंट पैराबोला होते हैं सर्कल और हाइपरबोला के लिए। नेक्स्ट देखिए इसी टाइप से पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, the line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p is tangent to the ellipse। ये लाइन कब टेंजेंट होगा इलिप्स के लिए, तो यहां से y की वैल्यू निकालिए आप, y sin alpha is equal to p minus x cos alpha। so y is equal to p upon sin alpha minus cos alpha upon sin alpha into कितना x। this line tangent to the ellipse, तो put the value of y, x square upon a square plus 1 upon b square, y means p sin alpha minus cos alpha upon sin alpha into x is equal to 1। इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ओपन कीजिए आप और आपकी कंडीशन अपने आप निकल कर आएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज पी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस इन सब की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2p cos alpha sin square alpha into x is equal to 1। x में क्वाड्रेटिक बनाइए आप इसको, x में क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक बनाओ जरा। x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं और डिस्क्रिमिनेंट कितना पुट करोगे, इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से x स्क्वायर कॉमन, तो हियर 1 over a square plus cos square alpha upon sin square alpha मल्टीप्लाई में कितना x स्क्वायर और b स्क्वायर भी आएगा यहां पर, है ना, अपॉन में b स्क्वायर। ये ध्यान रखना आप, जब b स्क्वायर की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे। दिस वैल्यू इज x माइनस 2p cos alpha अपॉन b square sin square alpha into x। now constant term is p square b square sin square alpha, है ना। ये यहां से आपने मल्टीप्लाई की, p square b square sin square alpha and this is minus 1 is equal to 0। now put it is an quadratic in x square, है ना। ये यहां पर b स्क्वायर है भाई, ध्यान रखना आप।
यहां पर कितना है और बी स्क्वायर भी है। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, x में इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करो, सो दिस इज बी स्क्वायर यानी 4 पी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन b की पावर 4 साइन की पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 4a इंटू सी, दिस इज a स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू सी, पी स्क्वायर मैं एलसीएम ले रहा हूं माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। इसको आप सोल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा, है ना। तो आप इसको सिंपल कैलकुलेट करना, आपका आंसर आएगा। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है और ऑप्शन आएगा सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। यदि नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वन, पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इफ y इक्वल टू 2x प्लस सी टच द पैराबोला देन द वैल्यू ऑफ c पूछा है। 4 ऑप्शन है, सिंपल है। यदि इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस सी इज इक्वेशन 1, टच दिस पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 से y की वैल्यू किस में पुट करोगे, 2 में कीजिए जरा पुट। 2x प्लस सी होल स्क्वायर 8x प्लस 2 होल स्क्वायर ओपन करो, 4x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज 4xc, है ना। दिस इज 8x प्लस 16, तो क्वाड्रेटिक इन x 4x स्क्वायर माइनस कितना, आप कॉमन ले लीजिए, यहां से x कॉमन लिया, 4c माइनस 8 इंटू एक्स, इसमें से प्लस c स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज एन क्वाड्रेटिक इन x, so discriminant of this equation is 0। उसने कहा है the line touch the parabola, touch means this line is tangent of this parabola, तो b square 4c minus 8 का whole square, this is equal to 4 a means 4 into c square minus 16। यहां से मैं 4 आउटसाइड ले रहा हूं, 4 आउटसाइड मीन्स 16 आउटसाइड आएगा, दिस इज c minus 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 16 c स्क्वायर माइनस 16 से 16 कैंसिल, ओपन करो इसका होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2c, दैट मीन्स 4c, दिस इज c स्क्वायर माइनस 16, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, 16 प्लस 4 दिस इज 20 इज इक्वल टू 4c, सो दैट मीन्स c इज इक्वल टू 5। So A option is your correct option. C की वैल्यू कितनी आई है, 5। नेक्स्ट वन, पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। इफ द लाइन x माइनस वाई प्लस 2 टच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, टच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट वन से y की वैल्यू निकालकर सेकंड में पुट कीजिए, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू y, पुट इन इक्वेशन 2। आपसे क्या पूछा है, पॉइंट पूछा है इस बार, द लाइन टच द पैराबोला, वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट, है ना। ये यदि इसको टच करते है ना, तो y की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 8x, सो x स्क्वायर प्लस 4 2x इंटू 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस बार आपको सोल्व करनी है इक्वेशन, क्योंकि उसने पॉइंट पूछा है। दिस इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आई है 2, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए, तो यहां पर 1 है, यहां पर ये तो हो नहीं सकते। अब इसमें से देख लीजिए, व्हेन x इज 2 तो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो या फर्स्ट में पुट करो। तो यदि मैं 2 में पुट करता हूं x की वैल्यू 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16, y इक्वल टू प्लस माइनस 4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो क्या पॉइंट बने आपके 2,4 या 2,-4, ये होना चाहिए। अब देखो यहां पर ए ऑप्शन भी दिया हुआ है, डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो फिर क्या करोगे आप, अब आप क्रॉस चेक कीजिए, इसमें पुट कीजिए पॉइंट। यदि मैं 2,-4 इसमें पुट करता हूं, बाई इक्वेशन 1 में x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी -4, सो दिस इज +4 + 2, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। और यदि सेकंड पॉइंट पुट करोगे 2, y की वैल्यू -4 + 2, ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा फिर आपको, है ना। सो दिस पॉइंट, सो ए ऑप्शन इज, सॉरी डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, है ना। तो आपने देखा सिर्फ एक ही कंडीशन आप ध्यान रखिए, व्हेन लाइन टच द एनी कर्व डिस्क्रिमिनेंट इज 0। अदरवाइज आपके बुक में मेथड है कि कब सी टेंजेंट की क्या इक्वेशन होती है, पैराबोला के लिए, सर्कल के लिए, इस टाइप से, तो उन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइप से करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, उससे जल्दी तो जरूर हो जाता है, पर याद भी तो रखनी पड़ेगी ना इक्वेशन। सो आपके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर एक नई वीडियो के साथ और कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए जिससे मुझे फीडबैक पता चलता रहे। So thank you once again.